Hello, students. Now, today we are going to see chapter 3 of unit number 1. That is a poem, Punishment in Kindergarten. Now, this poem is written by a very famous Indian writer, Kamla Das. Okay. So, as you can see here, this is the text of the poem. It is divided into 3 stanzas. ये poem 3 stanza में divided है. तीनों स्टैंजा में अलग अलग चीजें बताई गई हैं. फर्स्ट स्टैंजा जो है दैट इज एनकाउंटर विथ हर टीचर. पहले स्टैंजा में ये बताया गया है कि किस तरीके से उसकी टीचर उसको डांटती है, स्कोल्ड करती है, उसकी जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी बातचीत है, उसके बारे में है. सेकंड स्टैंजा जो है वो बच्चों के बारे में है, जो वहाँ जो बच्चे रहते हैं. ठीक है. तो लाफिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब वो बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, उस उनके ऊपर है वो. ठीक है. और थर्ड वाला जो स्टैंजा है हमारा, वो है जिसमें कि वो अब मैच्योर हो गई हैं, तो एडल्ट हो गई हैं. तो एडल्टहुड में जो उनको एक पीस का अनुभव हो रहा है, एडल्टहुड एंड पीस, मतलब अब वो उनको उतनी चीजें मायने नहीं रखती हैं, और अब लाइफ उनकी उनके हिसाब से चल रही है. अब वो दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता उनके लिए. इट्स ऑल अबाउट दैट. अब वो ग्रोन अप हो गई है. तो ये 3 स्टैंजा में पोएम डिवाइडेड है. नाउ यहाँ पर हम कमला दास के बारे में देखते हैं. कमला दास के 2 नेम्स और थे. ठीक है. वो एक्चुअली मलयालम में भी लिखा करती थी. ठीक है. और उनका जो बर्थ हुआ था वो केरला में हुआ था. ओके, 1934. तो बेसिकली वो साउथ इंडियन थे. तो मलयालम में जब वो लिखते थे तो पेन नेम से लिखती थी. मतलब उस टाइम पर क्या होता था, कुछ जैसे लेडीज वगैरह को कुछ चीजें ऐसे लिखना, ओपनली लिखना अलाउड नहीं था. तो वो अपने नाम को छुपा कर लिखती थी. तो उसको वो पेन नेम बोलते हैं. ठीक है. माधवी कुट्टी उनका नाम हुआ करता था. मतलब माधवी कुट्टी के नाम से वो लिखती थी मलयालम में. और मुस्लिम उन्होंने एक धर्म अपना लिया था एक लेटर एज के बाद. तो उसमें उनका नाम था कमला सुरैया. तो इस तरीके से उनके 2 नेम्स और हैं. और पॉपुलरली वो कमला दास के नाम से जानी जाती हैं. उनका डेथ हुआ था 2009 में पुणे में एट द एज ऑफ 75. Now, as I told you, poem is divided into 3 stanzas. First stanza में 7 lines है, second stanza में 6 lines है, third stanza में 9 lines है. ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है. Now, this is an autobiographical poem. मतलब ये पोएट ने अपने ही बारे में लिखा है. उनकी माय स्टोरी, उन्हीं की कहानी है. और इसका थीम जो है थोड़ा सा इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक है. इसमें इस पोयम में कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है. मतलब इररेगुलर है ये राइम स्कीम. जो भी ए बी सी डी के हिसाब से मैं आपको बताई थी, राइम स्कीम वैसा इसमें नहीं चलता है. इररेगुलर वे में चलता है. कभी भी कोई भी ए बी सी डी ऐसे कुछ भी उसमें बीच में आ जाता है. नाउ दिस इज द टेक्स्ट. कमिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा. पहले स्टैंजा में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये. टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन. यहाँ पे वो अपने आप में ही ये बोलना चाह रही हैं. वो हम लोगों को क्लियर कर रही हैं कि अब उनको पास्ट के बारे में ज्यादा महसूस नहीं होता. अब उनका जो प्रेजेंट है वो ही उनका सब कुछ है, ये उनकी दुनिया है. और अब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उससे उनको ज्यादा लेना नहीं है. ठीक है. अब वो थोड़ा कम सोच रही हैं. ठीक है. और उस चीज को भूलना शुरू कर दी है जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ था. नो नीड टू रिमेम्बर द पेन. अब मुझे वो पेन को याद करने का जरूरत नहीं है, वो पेन जो एक टीचर के थ्रू उनको मिला था. अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमन कॉज्ड throwing words at me like pots and pans. एक ब्लू फ्रॉक पहने लेडी ने उनके ऊपर शब्दों की ऐसी बौछार करी थी जैसे कि कोई बर्तन फेंकता है, जैसे कि पॉट्स एंड पैंस आते हैं. ठीक है. उनकी टीचर ने उनको स्कोल्ड किया था. शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर टीचर. तो वो चीज उनको आज भी याद है और किस तरीके से वो उसको बयां कर रही है. ब्लू फ्रॉक्ड वुमन, यहाँ पे उन्होंने एक
उसका यूज किया गया है, पोएटिक डिवाइस का, कुछ सिंबल्स के यूज किए जाते हैं पोयम को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे उसका यूज किया गया है। टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस। हनी कलर्ड डे भी एक पोएटिक डिवाइस है। मतलब उनका दिन इतना अच्छा गुजर रहा था, वो अपने कुछ अच्छे मूड में थी, थॉट्स में थी, तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया टीचर ने, पूरा ड्रेन कर दिया, स्पॉइल कर दिया उनका डे। ये कह रही हैं वो, उनका शांति प्रिय दिन को पूरा भंग कर दिया टीचर ने। कैसे कर दिया? स्कोल्ड करके, उनको डांट कर। क्या डांटा था? ये दीज आर द लाइन्स, व्हाई डोंट यू जॉइन द अदर्स, व्हाट अ पेक्युलर चाइल्ड यू आर। तुम दूसरों को ज्वाइन क्यों नहीं करती हो खेलने के लिए? तुम कितनी अजीब टाइप की लड़की हो। तो इतना बोलना भी उनको इतना बुरा लगा कि उनको बहुत माइंड किया उन्होंने उस लाइन, उस बात को, जो उन्हें बड़े तक याद रहा। सेकंड स्टैंजा। ऑन द लॉन इन क्लस्टर्स sat my schoolmates sipping sugar cane. They turned and laughed. अब उनको बुरा क्या लगा कि जो उनके स्कूल मेट्स थे, जैसे ही उनको टीचर ने स्कोल्ड किया, तो जो वो स्कूल मेट्स थे जो शुगर केन को सिप कर रहे थे, पी रहे थे, वो अचानक से हंसने लगे उनके ऊपर। ठीक है। दे दे टर्न्ड एंड लाफ्ड। ठीक है, उन्होंने पलट के देखा और वो रो रही थी, तो उनको देख के वो लोग हंसने लगे। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, दे लाफ इन mirth एट अदर्स टीयर्स। अब वो बोल रही हैं, अकॉर्डिंग टू कमला दास, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो कैसे होते हैं? फनी क्रिएचर्स होते हैं, फनी होते हैं एकदम। दे लाफ एट अदर्स पेन एंड दे डिड द सेम व्हेन शी वाज स्कोल्डेड विदाउट रियलाइजिंग हाउ मच शी वाज हर्ट। और बच्चे जो हैं, बिना ये जाने समझे कि उनको कितना दुख हो रहा होगा, वो बस हंस रहे हैं उनके ऊपर। तो वो कह रही हैं, बच्चे अजीब ही तरह के फनी क्रिएचर्स होते हैं, वो दूसरों को दुख में देखते हैं, आंसू देखते हैं दूसरों की आंखों में, तो वो हंसने लगते हैं। They laugh in mirth at others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. और मैं जो थी, मैं बड़ी दुखी थी, और मैं, मेरा जो दुख समझने वाले वो सिर्फ फूल थे, जहां मैं मुंह छुपा के झाड़ियों में बैठी हुई थी। सन वार्म्ड हेज, फ्लावर्स एंड द पेन, ये भी पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनका यूज किया गया है। तो जब वो झाड़ियों में मुंह छुपाकर बैठी थी, तो उनको फूलों की खुशबू भी आ रही थी, लेकिन साथ साथ उनको बड़ा दर्द भी था उनके अंदर। तो उनको दो फीलिंग्स एक साथ आ रही थी। तो फूलों की खुशबू भी अच्छी लग रही थी, बट उसको वो महसूस नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत दुख था, मन अंदर से दुखी था। शी वॉज इन पेन समवेयर। तो काफी इनोसेंट टाइप के जो बच्चे होते हैं बचपन में, उसके बारे में ये बताया है कि कैसे हर्ट किया उनके दिल को। नाउ द फाइनल स्टेंजर। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, द लाफिंग फेसेस ओनली अ ब्लर। अब फाइनल स्टेंजर में पोएट हमको ये बता रही है कि अब वो ग्रोन अप हो गई हैं। उनकी जो मेमोरी लेन से वो बाहर निकल आई हैं, वो धीरे धीरे फेड हो रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, अब वो एक एडल्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से अब उनको अब पुरानी चीजें याद नहीं है। और मफल्ड ना हो, ठीक है, धीरे धीरे आवाज दूर जा रही है उनसे। ठीक है, अब उनको जो टीचर की बोले हुए शब्द थे जो गूंजते थे उनके कानों में, अब वो धीरे धीरे मध्यम होते जा रहे हैं। द लाफिंग फेस इज ओनली अ ब्लर। वो जो बच्चों के हंसते हुए चेहरे हैं जिससे उनको काफी हर्ट हुआ था, वो भी धीरे धीरे ब्लर हो रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। द ईयर्स हैव स्पेड लॉन्ग। अब तो काफी साल गुजर गए हैं। स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलवेड हॉल्स एंड मूविंग साइडली ऑन। ठीक है, अब धीरे धीरे दिन आगे गुजरते जा रहे हैं, और मैं उन चीजों को भूलती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसे पहाड़ जैसे दिन थे, ये साल थे जो काफी धीरे धीरे गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अच्छे दिन होते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तो ऐसा हमको महसूस होता है कि वो दिन काफी जल्दी गुजर गया। लेकिन जब हम काफी दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, तो वो दिन काफी धीरे धीरे गुजरते हैं, ऐसा हमको फील होता है। तो वैसा ही पोएट ने हमको बताया है कि ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, बट नाउ शी इज ग्रोन अप, और अब वो चीजें उनको मायने नहीं रखती जो भी उनके साथ हुआ था। दिस इज वेरी लवली पोएम। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया थ्री स्टैंजा में, ये आपकी पोएम है। यहाँ पर हमारी लास्ट स्टैंजा पर हम लोग आते हैं। माई माइंड हैज फाउंड एन एडल्ट पीस, नो नीड टू रिमेम्बर
that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel white sun standing lonely in the sky. अब उनके जो माइंड है उसने एक एडल्ट पीस उनको महसूस हुआ है। मतलब अब वो मैच्योर हो गई हैं, ग्रोन अप हो गई हैं। तो अब उनको वो चीजें मायने नहीं रखती हैं। अब उनको जरूरत नहीं है उस पिकनिक डे को याद करने की। उस पिकनिक डे को याद करने की जो वो विक्टोरिया गार्डन में कोलकाता में अपने टीचर के साथ गए थे, और वहां पे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, कि उनको टीचर ने स्कोल्ड कर दिया था। कहने को छोटा सा स्कोल्डिंग था, बट वो आज भी उसको याद रखी है, जिसकी उन्होंने पोयम लिख दिया था उसके ऊपर। तो लेकिन अब वो कह रही है कि अब ठीक है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ग्रोन अप हूँ। अब मुझे वो चीजें याद करने की जरूरत नहीं है उस पिकनिक डे को। व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज, तब मैं हेज के झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपा रही थी, वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। और उस टाइम पर उनको क्या दिख रहा था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पैरा में बताया कि फ्लावर्स एंड सन वार्म्ड हेज में वो थे, और उनको फ्लावर्स भी थे साथ में, पेन भी महसूस हो रहा था। ठीक है, हमने ये प्रीवियस स्टैंजा में देखा था। तो वही चीज वो यहाँ पर बोल रही हैं कि उस टाइम में जब हेज में छुपी हुई थी, तो उनके साथ ही कौन था वहां पे। एक तो वो फ्लावर्स ही थे, और एक था स्टील वाइट सन, जो सूरज ऊपर चमक रहा था दिन में, सफेद रंग का। तो उनके हिसाब से जब वो लोनली है तो उनको लग रहा था कि वो सूरज भी काफी लोनली है, पूरे आकाश में अकेला बैठा हुआ है। बट उसके साथ तो और भी चीजें रहती हैं, लेकिन हम जैसे फील करते हैं हमको सामने चीजें भी वैसी नजर आती हैं। तो उनको भी उस दिन वैसा ही नजर आ रहा था, स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, कि वो सूरज जैसा अकेला खड़ा था आसमान में, वैसा ही वैसी मैं भी बहुत अकेली थी उस दिन। ठीक है। सो हियर वॉज द लास्ट स्टैंजा, फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो ये थ्री स्टैंजा में आपकी पोएम है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। ये उसकी वॉक्यूबुलरी है, जिसमें सब बताया गया है, वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू इट। कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 है, इसमें थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है। जैसे फर्स्ट वन, द स्पीकर ऑफ द पोएम सेज टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन। तो इससे उनका क्या मतलब है। तो एज आई टोल्ड यू, एज आई एक्सप्लेन्ड यू, कि अब वो ग्रोन अप वुमन हो गई हैं, तो अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया है। अब उनको इस दुनिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है। तो उन्होंने चाइल्डहुड और एडल्टहुड टाइम को आपस में कंपेयर किया है। अब दुनिया को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, हु वॉज द ब्लू फ्रॉक्ड वुमन। और उन्होंने क्या किया था, कौन थी वो ब्लू फ्रॉक वुमन। वो उनकी टीचर थी, जो उस दिन ब्लू कलर का फ्रॉक पहन कर आई थी। उन्होंने स्कोल्ड किया था, उन्हें स्कोल्ड मतलब डांटा था। और क्योंकि क्यों डांटा था, क्योंकि वो क्लासमेट्स के साथ मिक्सअप नहीं हो रही थी, और पिकनिक डे के दिन पिकनिक मनाने पूरे स्कूल गया हुआ था, क्लास गई हुई थी, और वो अकेली बैठी हुई थी। थर्ड वन, द पोएट यूजेस सेवरल expressions such as blue frogged and हनी कलर्ड। फाइंड आउट व्हाट सच, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या था, हाइफेनेटेड वर्ड्स आर कॉल्ड, एंड हाउ दे आर यूज। ये एक्सप्रेशन जो पोएट ने यूज किए, इनका मीनिंग क्या निकलता है, उनका कहना है। तो ये जो है लिटरली पोएटिक डिवाइसेस कहलाती हैं, और इनको पोएम्स में यूज किया जाता है। इसी तरीके से पोएट ने इनको यूज किया है। पॉट्स एंड पेन्स जो है अलिटरेशन कहला रहा है। वाई, बिकॉज इसमें पी पी का रिपीटिशन हुआ है। तो रिपीटिशन जब होता है किसी वर्ड्स लेटर का या वर्ड्स का, तो उसको अलिटरेशन बोलते हैं। और स्टील वाइट सन, ये भी एक इमेजरी यूज की गई है, ब्लू फ्रॉक की गई है, और हनी कलर्ड की यूज की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द स्पीकर कॉल्ड अ पेक्यूलियर गर्ल। उनका पेक्यूलियर गर्ल क्यों बोला था, क्योंकि वो अजीब लड़की क्यों बोला था, बिकॉज शी वॉज सिटिंग अलोन। वो अकेली बैठी थी, कोने में बैठी थी, दूसरों से दूर बैठी थी, इसलिए उनको टीचर ने उनको पेक्यूलियर गर्ल बोला था। तो पेक्यूलियर बिहेवियर क्या था,
कि शी वॉज नॉट एंजॉइंग द पिकनिक डे। ठीक है। हाउ वॉज शी एक्सपेक्टेड टू बिहेव? शी वॉज एक्सपेक्टेड कि वो जाएं, बच्चों के साथ मिक्सअप हो, खेलें, बात करें, ऐसे अकेले ना बैठें, बिकॉज पिकनिक डे को ऐसे ही अकेले बैठ के नहीं, लोनली बैठ के नहीं बिताया जाता है। तो बच्चे तो वो सब फन करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जो मस्ती नहीं कर रहा है बच्चा, चुपचाप बैठा है, तो वो टारगेटेड हो जाता है, वो नजर में आता है, इसीलिए उनको डांट पड़ जाता। नाउ द स्पीकर सेज द चिल्ड्रन लाफ एट mirth at इन mirth at others tears। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं कि वाकई में बच्चे दूसरों के दुख पे खुश होते हैं? तो जिस तरीके से कमला दास ने बोला कि बच्चे फनी क्रिएचर्स होते हैं, वो दूसरों को देख के हंसते हैं, करते हैं, तो क्या हम इससे एग्री करते हैं? यस, वी एग्री विथ इट। बिकॉज रियलिटी में ऐसे ही होता है, बच्चे समझते नहीं है। वो ये नहीं समझते कोई दुखी है या खुश है, इसलिए वो इमोशंस नहीं समझते बचपन में, इसीलिए वो हंस देते हैं दूसरों के ऊपर। नाउ सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू हियर इन द कॉम्प्रिहेंशन टू। फर्स्ट वन इज अ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का आइडिया क्या है? बेसिक उसका थीम क्या है? पनिशमेंट इन किंडरगार्टन का। ठीक है। और पोएट ने कैसे एक्सप्रेस किया है? उन्होंने एक बच्चे का पेन बताया है, एक चाइल्ड का पेन बताया है, जिसको अनफेयर था, टीचर प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे डांट दिया, स्कोल्ड किया, तो वो उनका एडल्टहुड तक वो पेन चला आया उनके दिल में। ठीक है। तो इसलिए इस पोयम में ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। उसके बाद पोएटिस ने क्या बोला है कि नो नीड टू रिमेम्बर द पेन। ये भी कहा है कि जरूरत नहीं है मुझे उस पेन को याद करने की, लेकिन उन्होंने तो उसको फिर भी याद रखा। वो बोल जरूर रही है पोयम में, लेकिन अगर याद ना रहता तो क्या वो पोयम लिखती? तो ऐसा नहीं हुआ कि वो भूल गई हो। ये मेमोरी जो थी उनके साथ साथ एडल्टहुड तक भी साथ में चली है। और वो जो स्कूलमेट्स थे अब उनके आसपास भी नहीं है, चेहरे भी उनके याद नहीं है, उनको धुंधला गए हैं, लेकिन उनको हंसी थोड़ी सी याद है कि वो बच्चे हंसे थे मुझ पर। तो इस तरीके से उनका। और ये भी बोल रही हैं वो कि अब एडल्ट पीस आ गया है, मतलब अब बड़ी हो गई हैं, तो एक अजीब अब फीलिंग्स थोड़े अलग हो गए हैं, इमोशंस इतनी उतनी इमोशनल नहीं है अब वो। तो इसलिए अब वो ये भी बोल रही हैं कि अब मेरे को उन दिनों को याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो याद करती हैं और उसको लिखती भी हैं कागज पे। तो इस तरीके की चीजें बताती हैं कि उनको वाकई में उस टाइम पे इतना लोनलीनेस लगा था, इतना अकेलापन था कि उनको ऐसा इमोशंस उनके लाइफ के साथ साथ आगे उनकी एज के साथ साथ बढ़ते रहे और उनको लास्ट तक याद रहे। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पूरी पोएम के बीच में ये सार निकल के आता है। ठीक है। इसमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि लैंग्वेज और इमेजेस क्या यूज की गई हैं पोएम में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं, सिमिली, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन एटसेट्रा। तो उसी से रिलेटेड ये आंसर है, इसको आप देखेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ब्लू फ्रॉक्ड वुमन, पॉट्स एंड पैंस, हनी कलर्ड डे ऑफ पीस, स्मेलिंग फ्लावर्स एंड पेन, द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन, ये भी है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसका हर वर्ड, इसका हर पोएटिक डिवाइस का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है। सी दिस इज ब्लू फ्रॉक्ड वुमन, इसको देखिएगा अब, ये है। देन हनी कलर्ड डे ऑफ पीस, देन पॉट्स एंड पेन्स, पॉट्स एंड पैन्स, then the smelling flowers and pain, then this one, the world is a little more my own। ये सारे जो हैं पोएटिक डिवाइसेस हैं, you have to learn them, go through it and learn it। So this was the end. Now we will meet in the next video. Thank you.